एक बार की बात है, एक रमेश नाम का लड़का था। रमेश के माता पिता को उससे बहुत उम्मीदें थीं। वे चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यक्ति बने और उनके परिवार की गरीबी दूर करे, आने वाले भविष्य में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे। पर रमेश इसके विपरीत था। रमेश का ना तो पढ़ाई पे मन लगता था और ना ही वो पढ़ने के लिए प्रेरित होता था। रमेश का ध्यान केवल खेल कूद में, दोस्तों से बातें करने में और इधर उधर टाइम पास करके अपने जीवन को बिताने में था। एक दिन रमेश अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी पर गया। जब वह वहां से वापस आ रहा था तो घर जल्दी जाने के लिए उसने एक टैक्सी को रुकवाया और उस टैक्सी में बैठकर अपने घर का एड्रेस बताते हुए वहां चलने को बोला। जब रमेश अपने घर पहुंचा और टैक्सी के ड्राइवर को अपना किराया देने लगा तो रमेश उस ड्राइवर को देखकर एकदम चौंक गया, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि रमेश के पिताजी थे। रमेश थोड़ा सा हैरान हो गया। पिताजी ने उससे किराया लिया और बिना कुछ बोले गाड़ी को वहां से लेकर चले गए। रमेश रात को सो नहीं पाया। उसके दिमाग में केवल वही बातें चल रही थी कि मेरे पिताजी एक सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, फिर भी वो टैक्सी क्यों चलाते हैं? आखिर उन्होंने हमें इस बारे में कभी क्यों नहीं बताया? अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रमेश ने अपने पिताजी से बात की और पूछा कि आप क्या कार्य करते हैं और आपने हमें अपने काम के बारे में आज तक क्यों नहीं बताया। रमेश के पिताजी ने जब उसे जवाब दिया तो रमेश की आंखों में आंसू आ गए। रमेश के पिताजी ने कहा कि बेटा, जिस दिन तुम मेरे घर में पैदा हुए थे उसी दिन से मैं तुम्हारे भविष्य को सुधारने के लिए निरंतर मेहनत कर रहा था। जब तुम स्कूल की पढ़ाई खत्म करके अपने कॉलेज में आ गए तो तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए मैंने कुछ पैसे लोगों से उधार लिए थे और चूंकि मैं एक सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ और वहाँ पर मेरी तनख्वाह से ना तो मैं तुम्हारी फीस समय पर दे पाता हूँ और ना ही वो उधारी चुका पाता हूँ, इसलिए मैंने पार्ट टाइम में टैक्सी चलाने का कार्य किया है। देखो बेटा, कल रात को मैंने तुम्हें देखा था कि तुम दोस्तों के साथ पार्टी करके आ रहे हो। मैंने तुम्हारी हर खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान किया है। तुम्हारी माँ ने ना जाने कितनी दिनों की सुबह की नींद नहीं ली ताकि तुम कॉलेज समय पर जा सको, इसीलिए वो सुबह उठकर तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाती है और तुम्हें तैयार करके अच्छे कपड़े पहनाकर तुम्हें कॉलेज भेजती है ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको। मैंने अपने लिए बहुत दिनों से कोई नई शर्ट नहीं ली क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम कॉलेज में सबसे अच्छे दिखो। मैं अपने ऑफिस में हमेशा बस से ट्रेवल करता हूँ, पर मैंने तुम्हें एक नई बाइक लेकर दी है। उसकी किस्तें मुझे भरने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट ना हो और तुम अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब ना हो सको। देखो बेटा, ये जीवन तुम्हारा है। तुम अपने जीवन को किस प्रकार जियोगे और कैसे उसमें आगे बढ़ोगे, ये फैसला केवल तुम्हारा है। पर माँ बाप केवल जन्म का साथी होता है, कर्म केवल तुम्हें ही करने होते हैं। जिस प्रकार के कर्म तुम आज करोगे उसी प्रकार का रिजल्ट तुम्हें भविष्य में मिलेगा। ये सब सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया था कि मैंने अपने जीवन के बहुत साल दोस्तों के साथ घूमकर मटर गश्ती करके बिता दिए, पर रमेश ने अपने पिताजी से उसी दिन वादा किया कि आने वाले समय में मैं केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और अपने जीवन को सुधार कर सही रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो तो तुम अपनी पढ़ाई से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, क्योंकि ना तो इस वक्त तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परिवार का दबाव है और ना ही तुम्हें कमाने की चिंता है। पर एक बार जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होने लगे तो अपने माँ बाप की तरफ देखना और सोचना कि ये लोग तुमसे बिना किसी लालच के क्यों इतनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, क्यों वे दिन रात मेहनत करके तुम्हें जीवन में कामयाब बनाना चाहते हैं। अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाओ
उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर पढ़ाई में ध्यान देकर पढ़ाई करने की कोशिश करो और आने वाले समय में अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। आने वाले समय में मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई में फोकस कैसे करें इसके लिए एक नई वीडियो लेके आऊंगा। उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि तुम अपने जीवन में पढ़ते वक्त किस प्रकार ध्यान की विधि को अपना सकते हो। पर इसके लिए वीडियो को अभी लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।